हमारी कहानी है देवता। शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली सालू के घर में जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाजें हर रोज की आवाज से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था। उस घर में बैठे बैठे शिमला कयास ही लगाए जा रही थी। अक्सर सालू के चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। वो अपने आप को अब अपनी शराबी पति से बचने के लिए आवाजें लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब शिमला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो सालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, कहे शोर मचा रही हो? अचानक शिमला ने पूछा। अरे शिमला बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई, बचा ले। आज तू मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा, शायद आप गलत बोल रही हो। बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा लो, आप यही कहती थी। शिमला ने जवाब दिया। उसकी बात सुन करके अम्मा बोली, अरे ना शिमला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले। मेरी तो वो आवाज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शिमला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाजें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मोहन की ही थी। आखिर शिमला अंदर गई तो वाकई नज़ारा बदला हुआ था। सालू पर वाकई रणचंडी सवार थी। बाल बिखेरे हुए, साड़ी का पल्लो कमर में खोसे हुए, पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लठ से लेकर अपने पति को अच्छी खासी धुलाई कर रही थी। साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठा लिया तूने। समझता क्या है? अपने आप को बीवी हूँ तेरी, तेरी घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी से आएगा वो करेगा। अब तक अम्मा जी सालू के सामने कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे सालू, तू तो देवी है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, उनके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक ही होती है जब तक पति देवता होता है, पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाकर बैठा दे रहा है, और मैं इसे देवता मानकर पूजती रहूं। काहे अम्मा जी, कर ना बिठा दूं उसे हाथ पैर तोड़ करके। कहते कहते सालू लठ लेकर मोहन पर वार करने लगी तो शिमला ने आकर उसे रोका। अरे बस कर सालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सुझा दिया है उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता, ये राक्षस और देवता, मैंने इसे जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बिठाया, इसकी मार खाई, पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरे मांग में है। कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर
हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर बैठा दिया। ऊपर से डंके के चोट पर कह रहा है कि उसे शादी करूंगा। कहते हुए सालू की आंखों से आग बरस रही थी। फिर गलत भी तो नहीं कह रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो शिमला ने उस दिन अपनी आंखों से अच्छा देखा था। उस दिन सालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उस समय कौन आ गया होगा? काम भी नहीं करने देता है। हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहते कहते सालू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा हुआ था। क्या था? लड़खड़ा रहा था, ना आंखों में पूरी तरह से खुली रही थी और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसे देखते ही सालू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैर पर भी खड़े नहीं हो पाते। तुझे या पता मेरे दिमाग में कितना टेंशन है? मोहन अपने लड़खड़ाती जबान से बोला। टेंशन तो मुझे भी होता है। राशन की टेंशन, बच्चों के स्कूल की टेंशन, घर के काम का टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितना टेंशन है। बड़बड़ाती हुई सालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरे मांग में मेरा सिंदूर है। पति हूँ मैं तेरा देवता। सालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लेटाकर वापस रसोई में आ गए और उसके लिए पानी का गिलास लेकर गए। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों रे, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से काम कर कर थका हारा घर में आया है, तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू। कहते कहते मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलासा लिया और जो ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोलो, कहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटियां खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर के मोहन भड़कते हुए बोला। ये देखकर शिमला तो वहाँ से जाने को हुई, पर इतने में मोहन लठ उठाकर सालू को पीटने लगा। शिमला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह सालू ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था, जबकि शिमला ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिर थक हार करके मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो सालू ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। शिमला ने कुछ मदद के लिए कहा तो सालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। सालू ने इतना आसानी से ये सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ सालू को देखकर हैरान रह गई। सालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा
करने आई थी। शिमला तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा न करूं। और ये सालू तुमने भी व्रत रखा है? शिमला के मुंह से ऐसे अचानक निकला ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागन हूँ। मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने कहते कहते शिमला चुप हो गई। भाभी जी, मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है वो है तो ही मैं समाज में मेरा सम्मान है, कहकर सालू पूजा करने लगी। शिमला तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, सालू कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। एक दो बार उससे पूछा भी था, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने। लोगों की गंदी नीयत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने। परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते हैं वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण किया बैठी थी कि जब तक पति है चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नज़र आपको नहीं कचोटेगी। बस इसलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापस आकर घर के काम में लग जाती। अम्मा जी से जितना मदद हो सकता था कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। एक 3 साल का बेटा भी था। वो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डरा सहमा सा रहता था, पर मोहन इस तरह से करेगा किसी को यकीन नहीं हुआ। सालू के लिए सौतन लेकर आ गया। इतनी में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया रे तू इस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उसे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा, वो मुझे पसंद है, मैं तो उसी से शादी करूँगा। मोहन बेशर्मों की तरह अपने घावों को मलता हुआ बोला। पर अब की बार सालू ने पहले अम्मा बोली, कर बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस मकान पर तेरा हक नहीं। अम्मा तुझे मेरे ही घर से निकाल रही है। मोहन हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझे जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रह लूँगी। जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं अपने दम पर खुद ही मकान बनवा लूँगा, पर शादी तो उसी से ही करूँगा। ये सारा तमाशा वो लड़की भी देख रही थी और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुमसे शादी करूँगी? मोहन का 20,000 रुपये कमाता है। अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ो ना करनी है, मुझे माफ़ कर। वो हाथ जोड़ते हुए मोहन को छोड़ भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ? उसने पलटकर सालू की तरफ देखा तो सालू ने कहा, ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है। अम्मा ने मेरा साथ दिया है तो मैं अम्मा का बुरा नहीं चाहूँगी। तुझे इस घर में रहना है तो अम्मा का बेटा बनकर रहो, पर इज्जत के साथ रहना। अब मुझसे उम्मीद मत करना, कहकर सालू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन उसे घर में रहता है। अब सालू से इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती,
एक दो बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी तो सालू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप मोहन को अक्ल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं इंसान ही समझती है।